मेरे सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है लेके हाज़िर हूँ आप सबके सामने। और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सफलता सूत्र क्लासेस पे। और शुरुआत करते हैं एक सुंदर से मोटिवेशन क्वेट के साथ, और वो है अपने लक्ष्य पर नज़र रखो, रास्ते खुद ब खुद बनते रह जाएंगे। मतलब आपको जो करना है सिर्फ अपने मेहनत को बनाए रखना है, लगातार मेहनत करते रहना है और सफलता अपने आप आपके नज़दीक आती जाएगी। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको मैं पर्यायवाची टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से और पूरा कंसंट्रेशन आप अपनी क्लास पे रखिएगा, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आए वो आप आराम से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला जो प्रश्न है वो है कृष्णा। हमें कृष्णा का पर्यायवाची बताना है। क्या है कृष्णा का पर्यायवाची? तो यहाँ पे आपको जो दे रखे हैं वो राधा है, रुक्मिणी है, द्रौपदी है या यशोदा है। तो इसका हमें पर्यायवाची बताना है। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोगों को आता है। करिए ट्राई, फटाफट से ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। चलिए मैं ही बता देता हूं पहले का उत्तर। तो पहले का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा कृष्णा का पर्यायवाची आंसर नंबर सी, द्रौपदी। ये हमारा सही पर्यायवाची है कृष्णा का। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है शैलजा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स हैं, मतलब पहले के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें आप। तो चलिए फटाफट से ज़रा दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा। शैलजा किसका पर्यायवाची है? मतलब शैलजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? पार्वती है, हिमालय है, लक्ष्मी है या सची है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्वती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पार्थ। तो यहाँ आपको पार्थ का पर्याय बताना है, कौन सा है? पर्वत है, श्री कृष्ण है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है। क्या है पार्थ का सही पर्यायवाची? तो पार्थ जो है इसका पर्यायवाची अर्जुन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रपात। नीचे दिए गए 4 शब्दों में प्रपात का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो पर्यायवाची है प्रपात का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी झरना। जल, प्रपात, झरना एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख। आँख का पर्यायवाची बताना है आपको, कौन सा है? सैकार है, कुटज है, पिक है या दृग है? तो आँख को हम दृग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
तस्कर। आपको बताना है तस्कर का पर्यायवाची कौन सा है। तो तस्कर का जो पर्यायवाची है वो है चोर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची बताना है आपको। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है देवेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नागर। नागर का सही पर्यायवाची बताना है आपको। तो नागर का जो सही पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी, चतुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सूर्य का पर्यायवाची बताना है और कौन नहीं है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिवाकर भी है, सूरज भी है, लेकिन महेंद्र जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नग का पर्यायवाची आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 नग। नग का पर्यायवाची ना तो पर्वत होता है, ना किंकर होता है, ना स्तर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा है। तो रात्रि को हम क्या कहते हैं। तो रात्रि को हम यामिनी भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, लेकिन सजनी नहीं कहते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फूल का पर्यायवाची बताना है इसमें, और फूल का जो पर्यायवाची है सुमन, कुसुम, तनुजा, पुष्प। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, लेकिन तनुजा कहते हैं बेटी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है होठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। तो अष्ट जो है वो होठ का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सब इसी के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो निर्जर, चाकर, भृत्य, सेवक। अनुचर कहते हैं भृत्य को भी, चाकर को भी, सेवक को भी, लेकिन निर्जर कहते हैं झरने को। ठीक है, तो यही इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट को है क्वेश्चन नंबर 15। वीणा पाणी का पर्यायवाची कौन सा है। वीणा पाणी मतलब जिसके हाथों में वीणा हो उसे कहते हैं वीणा पाणी। तो यहाँ इसका पर्यायवाची कौन सा है। वीणा किसके हाथों में रहती है, आपको सबको पता होना चाहिए वीणा किसके हाथों में रहती है। तो वो माता जिनके हाथों में वीणा रहती है उन्हें कहते हैं सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन
कंचन का पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। तो कंचन का पर्यायवाची यहाँ पे कनक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, निशाकर का पर्यायवाची। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, निशाकर का पर्यायवाची बताना है। तो निशाकर का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? निशाकर कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि निशा रिलेटेड है रात से। ठीक है, जैसे दिनकर सूर्य को कहते हैं, ऐसी निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है। इसमें कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची जो है हमारा वो है अनग, अनंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तुरंग का पर्यायवाची पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 तुरंग। तो तुरंग का पर्यायवाची हमारा घोड़ा है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है केसरी। केसरी किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 20। तो केसरी जो है वो हम शेर को कहते हैं, सिंह को। अगला है रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21, रमा। तो रमा का पर्यायवाची है हमारा इंदिरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, और 22, मेष का पर्यायवाची कौन नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है आपसे। तो पयोद कहते हैं समुद्र को, ये मेष का पर्यायवाची नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है केदार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महेश। ये जो है केदार का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कंचन, कनक, किंकिन, हेम। नहीं है ना पूछा है ना, तो किंकिन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और 25, नेसर का पर्यायवाची कौन है? नेसर का पर्यायवाची पूछा गया है। तो नेसर का जो पर्यायवाची है वो से गधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, परमरथ का पर्यायवाची कौन सा है? तो परमरथ का जो पर्यायवाची है वो है कोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कुसुमेबु का पर्यायवाची कौन सा है? तो कामदेव को कुसुमेबु कहते हैं। नेक्स्ट है शांभवी का पर्यायवाची कौन है? क्वेश्चन नंबर 28, सांभी का पर्यायवाची। तो सांभी किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मरकट। मरकट का पर्यायवाची कौन है? तो मरकट का जो पर्यायवाची है वो है बंदर। नेक्स्ट है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पृथ्वी हम
वसुंधरा भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घोड़ा। तो घोड़े का पर्यायवाची कौन है? क्वेश्चन नंबर 31। तो घोड़े का जो पर्यायवाची है वो है बाजी। बाजी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पवन का पर्यायवाची कौन है? तो अगला पवन का पर्यायवाची पूछा गया है। तो पवन हम कहते हैं अनिल को, और अगर अनिल की जगह अनल होता तो आग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंकुशता का पर्यायवाची कौन है? तो निरंकुशता का पर्यायवाची वो है स्वेच्छाचारित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेना का पर्यायवाची। तो सेना का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 में क्वेश्चन नंबर 34 सेना का पर्यायवाची। तो सेना हम अनी, यानी ऑप्शन नंबर ए अनी, ये हमारा सेना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मृगेंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर डी शार्दूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अनिल का पर्यायवाची कौन है? ठीक है, तो अनिल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है इसमें, और मैंने कई बार बताया अनल और अनिल का पर्यायवाची। तो आप मुझे बताएंगे अनिल पवन को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची कौन है? तो अग्नि का जो पर्यायवाची है वो है अनल, क्योंकि अनिल पवन को कहते हैं और अनल अग्नि को। अगले में क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है आपसे पृथ्वी का पर्यायवाची। तो पृथ्वी का पर्यायवाची मोदनी होता है। नेक्स्ट हवा का पर्यायवाची पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39। तो हवा को अनल कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक, तो इन्हें बहुत ध्यान से करके जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसमें आपसे कबूतर का पर्यायवाची पूछा गया है, और कबूतर को हम पाराबात कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आग का पर्यायवाची कौन है? अब आग, अग्नि, पवन ये सब चलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और मोस्टली पेपर्स में आ ही जाती है। तो इसका जैसा कि मैंने आपको बताया था, आग को अनल कहते हैं और पवन को अनिल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एक्चुअली एक ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 42 से, इसमें क्या है कि एक जैसे शब्द दे रखे हैं, जैसे नभ है, अनंत है, व्योम है, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बक नहीं है। तो वही है इसमें, मतलब रीजनिंग की तरह दे रखा है
जो इनमें अलग है वो ही आपको बताना है। अब जैसे 42 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्योम, अम्बक, नभ, अनंत। तो इनमें से 3 तो जो हैं आकाश के पर्यायवाची हैं और चौथा नहीं है, तो वही चौथा आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस रीजनिंग को। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अम्बक, अनंत, नभ, व्योम। तो इसमें से व्योम, नभ और अनंत तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्बक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अम्बक। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 43 है, भास्कर है, दिवाकर है, सुधाकर है, रवि है। इनमें से कौन सा एक अलग है वो बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसमें जो आपका सुधाकर है, यानी ऑप्शन नंबर डी, 43 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग है, सुधाकर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 44 है, उषा है, दिन है, सवेरा है, प्रभात है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलग है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये अलग है, दिन। बाकी उषा, प्रभात, सवेरा सब सुबह को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें परलोक है, अन्य लोक है, सरगोदी है, अन्य आदमी है। इसमें कौन सा अलग है। तो आपको ऑप्शन देख के ही पता लग रहा होगा कि इसमें अन्य आदमी अलग है, बाकी सब एक ही के पर्यायवाची हैं, एक ही चीज़ के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, और क्वेश्चन नंबर 46 है, कंदर्प, हलवाहा, अनंग और मनसिज। तो इनमें से आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो इसमें ये जो हलवाहा है ये अलग है, बाकी सब एक ही के पर्यायवाची हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, नीरस का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो नीरस को हम सरस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब सरस जो है वो नीरस का पर्यायवाची है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जड़ का पर्यायवाची शब्द। तो जड़ का जो पर्यायवाची शब्द है, जड़ को हम चेतन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49, अरुण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो अरुण का जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्रातःकाल। ठीक है, नेक्स्ट है नाग का पर्यायवाची, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50, नाग, इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है ब्याल। ठीक है, नाग को ब्याल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है आपसे। तो पर्वत का पर्यायवाची ये महीधर है। ठीक है, बाकी धरणी धर नहीं है, शिकारी नहीं है, पेरू नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीर, नीर का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 52। तो नीर का जो पर्यायवाची है वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अंबर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है आपसे। तो अंबर का जो पर्यायवाची है वो आकाश है। 54 में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। तो ज्येष्ठ कहते हैं बड़े को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, और
55 में जल्दी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है पद्माकर, कासार, ताल या सागर। जल्दी कहते हैं किसको? सागर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्वती का पर्यायवाची शब्द। अब पूछा गया है आपसे पार्वती का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 56 में। तो शिवानी है, पर्वत कन्या है, महादेवी है या गंगा है। तो पार्वती से पर्वत कन्या कनेक्ट हो सकता है, तो याद करने के लिए आप इसे पर्वत कन्या से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 और 57 क्वेश्चन है प्रसून का पर्यायवाची शब्द। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका पर्यायवाची होगा रेखा। ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर गलती हो गई। ब्लंडर 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 मिस्टेक है भाई। चंद्र है दिया हुआ। चंद्र का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 58 है भाई। एक चंद्रमा को मयंक कहते हैं मेरे भाई, रेखा नहीं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, वो गलती से थोड़ा सा हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। दिन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो दिन का जो पर्यायवाची है वो है बासर। ठीक है। निशा रात को कहते हैं, दिवाकर दिनकर को यानी सूर्य को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 60 रति का पर्यायवाची। तो रति का पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 में रति कहते हैं प्रेम को। ऐसे ही नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 खग। तो खग कहते हैं विहंग, ये इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 अवनत। तो अवनत का जो पर्यायवाची है वो है उन्नत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 63 चंद्रमा फिर से आ गया, रिपीटेड है। और चंद्रमा को आप अच्छी तरह से जानते हो कि शशि भी कहते हैं। और 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 64 जात रूप। जात रूप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है हमसे। तो जात रूप का जो पर्यायवाची है वो है सुवर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 भूतेश। भूतेश कहते हैं किसको? महादेव, देवों के देव महादेव को भूतेश। भूतेश को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा भूत धन ईश, यानी भूतों के राजा कौन है? महादेव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे घर। घर का पर्यायवाची सबसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 66 घर को हम निकेतन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 67 आत्मज। और 67 आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी तनुज, तनुजा। अगर लड़की है तो तनुजा और आत्मज यानी बेटा है तो तनुज।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेना, सेना फिर से आ गया, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन नंबर, और 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनीक। ठीक है, सेना का पर्यायवाची मोस्टली जब भी आपसे पूछेगा तो यही पूछता है, अनीक, मोस्टली यही पूछता है। ऑप्शन में ज़रूर दे रखा होता है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कारमुक, कारमुक का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, और कारमुक कहते हैं धनुष को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, और क्वेश्चन नंबर 70 है बीहग। बीहक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो बीहक को हम अंडज भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, और अनंत। अनंत मैंने आपको बताया था, आकाश को, अंबर को भी अनंत कहते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में अनंत का कौन सा पर्यायवाची है। शेषनाग, शेषनाग को भी हम अनंत कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, तनय। तनय का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो तनय कहते हैं हम पुत्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, और 73 में कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कमल का जो पर्यायवाची है वो है जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट है आगार, क्वेश्चन नंबर 74। 74 आगार कहते हैं भंडार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, अम्ब। अम्ब का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, तो अम्ब कहते हैं माता को। ठीक है, अम्ब का पर्यायवाची माता होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 76, कूल। कूल कहते हैं, किसे कहते हैं? कूल का मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, और 77 काम या पीड़ित या मदन, तीनों पर्यायवाची हैं आपस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भ्रांति। दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण, मतलब दो चीज़ें एक जैसी होने के कारण जो भ्रांति होती है, जो संदेह होता है, उसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया है भ्रांति का। तो मैंने आपको खुल के बता भी दिया, जो भ्रांति, जो संदेह, यानी भ्रांति का पर्यायवाची संदेह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 79 है बादल। तो बादल का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। बादल कहते हैं किसको? मेघ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 80 है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची, तो वृक्ष का पर्यायवाची गुल्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, किनारा, नदी का, इसका पर्यायवाची पूछा गया है, तो तीर हो, किनारा
इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, ईर्ष्या। ईर्ष्या है, जलन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ईर्ष्या का पर्यायवाची। तो ईर्ष्या हम स्पर्धा को भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, और 83 पूछता है आपसे कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कमल का हम सरसिज भी एक पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में आपसे वायु का पर्यायवाची पूछा गया है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो 84 का जो करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु को अनिल कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 विपिन, विपिन का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो विपिन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो घोड़े का पर्यायवाची मैं आपको बता भी चुका हूँ, बाजी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, मृगेंद्र। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची होता है वो है शार्दूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, खनक। खनक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो खनक का जो पर्यायवाची होता है चोर। चोर को आप रिलेट कर सकते हैं, रात में चोर आता है तो हल्की सी भी खनकने की आवाज़ हो गई तो मालिक उठ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप खनक और चोर को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, धरती। धरती का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर डी, अचला। अचला मतलब ना चलने वाली। तो धरती कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, ठीक है। मैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन को छोड़ के बात कर रहा हूँ इसकी। कहीं बोलो सर रोटेशन और रिवॉल्यूशन में तो वो घूमती ही रहती है हर जगह, ठीक है। उसका एक निश्चित पाथ है जहाँ रोटेशन रिवॉल्यूशन करती है, उसके अलावा कभी भी कहीं भी नहीं जाती, कभी अपनी नानी के मामा के घर नहीं जाती वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, सॉरी 89, धरती अचला बता ही दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 90 रहता है ना हमारा, अम्बक। तो क्वेश्चन नंबर 90 है अम्बक। अम्बक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो वो है लोचन, यानी आँखें, जिनको अम्बक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है विद्युत। विद्युत का पर्यायवाची आपको बताना है। तो विद्युत कहते हैं दामिनी बिजली, ठीक है। नेक्स्ट है 92, कगार। कगार 92, कगार को कहते हैं कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93, गजबदन। तो गजबदन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो गजबदन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गणपति, यानी गजबदन। गज कहते हैं हाथी को, हाथी के समान बदन किसका है? गणपति का। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, ये है जाह्नवी, ठीक है। तो जाह्नवी किसको कहते हैं? जाह्नवी को कहते हैं हम सुरसरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भृंग। और भृंग का जो पर्यायवाची है वो है 95 का ऑप्शन नंबर बी, मधुप, या फिर भवरा भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, अंज। अंज का पर्यायवाची कौन सा है? तो
96 का ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर, काजल। अंज कहते हैं काजल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हाटक। हाटक का जो पर्यायवाची है वो होता है सोना। ठीक है, 97 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, बिजली। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से टिक लगवा देता हूँ। बिजली को हम और किस नाम से जानते हैं? पर्यायवाची क्या है बिजली का? और बिजली का जो पर्यायवाची है वो है सिंधुजा। ठीक है, नेक्स्ट है तीर। क्वेश्चन नंबर 2, तीर। तीर का पर्यायवाची इसमें तार है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कपीश्वर। तो कपीश्वर का जो पर्यायवाची है, कपीश्वर यानी बंदरों का ईश्वर। कपी बंदर को कहते हैं ना, तो बंदरों का ईश्वर किसे कहते हैं? हनुमान जी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कपीश्वर यानी केशव। हनुमान जी बंदर थे ना, तो वो हो गया कपी। अब कपी का ईश्वर कौन? केशव यानी कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षण प्रभा। क्वेश्चन नंबर 4, क्षण प्रभा का पर्यायवाची। तो क्षण प्रभा का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नौका। नौका का करेक्ट पर्यायवाची इसमें पूछा गया है। नौका का जो पर्यायवाची होता है वो है निम्नगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रसाल। रसाल का जो करेक्ट पर्यायवाची है वो है, रसाल किसे कहते हैं? अम्बक को। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना। यमुना का जो पर्यायवाची है वो है जाह्नवी। नेक्स्ट है संपदा। संपदा का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है, और संपदा का जो पर्यायवाची है आरदी। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़े का पर्यायवाची आपको कई बार बता चुका हूँ। घोड़े को हम कटक नहीं कहते हैं, बाकी सब कहते हैं। मतलब घोड़े का पर्यायवाची अश्व भी है, घोटक भी है भी है, लेकिन कटक घोड़े को नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अन्न। अन्न का पर्यायवाची तो इसमें नहीं पूछा गया है। वही अलग वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो सबसे अलग है वो बता दो। तो अन्न के 3 पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा इसमें से, बस वही छांटना है जो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये नहीं है। बाकी धान्य, अनाज, भोजन ये सब अन्न के पर्यायवाची हैं। ऐसी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 98 कहता है धाता, यानी धाता का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है विष्णु। विष्णु जी को कहते हैं धाता।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 सिंह। सिंह का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पंचानन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आँख। इसमें से जो आँख का पर्यायवाची नहीं है वही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बाकी तो आँख के पर्यायवाची ही नज़र आ रहे हैं। चक्षु, अक्षी, लोचन। जो डिफरेंट वाला है वो है इसमें से दृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दृष्टि। मतलब ये है कि इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है कुबेर। तो कुबेर के भी आपसे जो अलग है वो पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोविन। ठीक है, नेक्स्ट है अटवी। नीचे 4 शब्द दे रखे हैं, जौन सा सबसे अलग है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 अटवी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 कलाधर। कलाधर का पर्यायवाची पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे कलाधर कहते हैं कलाकार को, कला धरने वाले को या कला जानने वाले को। नेक्स्ट है मुनि, क्वेश्चन नंबर 15। और मुनि को हम महीप भी कहते हैं। ठीक है, मुनि का पर्यायवाची। बाकी विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 विपिन। विपिन का उद्यान पर्यायवाची है। चलते हैं आगे। 17 पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो शकुंत ये नहीं है इसका पर्यायवाची, बाकी तीनों हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है 18 निरप। निरप के पर्यायवाची या बिना पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। भूपति राजा को कहते हैं, महीपति भूतेश यानी भूतों के पति, भूतेश मैंने आपको बताया था। भूतेश किसे कहते हैं? भूतों के भगवान को, यानी भगवान भोले शंकर को। बाकी तीनों जो हैं वो राजा के पर्यायवाची है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हृदय। उर है, मन है, वक्ष है, अंतर है। यानी 3 हृदय के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, बस वही पूछा है आपसे कौन सा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है मन, इसका बी। बाकी सब हृदय को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 सरस्वती। तो इसमें शारदा, वाणी, वीणा पाणी या कमला। तो इसमें भी वही है, 3 पर्यायवाची दे रखे हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है वही ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है वाणी। वाणी कहते हैं बोली को, बाकी सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें अनी है, चमू है, हाटक है, कटक है। इसमें भी वही है, 3 पर्यायवाची हैं, चौथा नहीं है। जौन सा नहीं है वही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, हाटक। ये नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 जगत।
जगत का पर्यायवाची पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22। अवनी। ये धरती का पर्यायवाची है, बाकी सब जगत के। क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए हैं हम। और 23 कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, और कमल का वारिद नहीं है, बाकी तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। मतलब जो कमल का पर्यायवाची नहीं है वही आपसे पूछा गया है, वही अलग है, बाकी तो तीनों हैं। तो तीन ऑप्शन तो चुन नहीं सकते, सीधी सी बात है, चौथा ही चुनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भंवरा। ठीक है, तो भंवरा के अली भी पर्यायवाची है, मिलिंद भी है, चंचरीक भी है, सॉरी भृंग भी है, चंचरीक नहीं है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये अली इन्होंने गलत लिखा है, आली लिखा हुआ है, जबकि अली होना चाहिए, क्योंकि भंवरे का जो पर्यायवाची होता है वो अली होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी 25। तो रूप्य, रजत, जातस ये चांदी के पर्यायवाची हैं, लेकिन हेम इसका पर्यायवाची नहीं है। यही पूछा गया है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन इसमें इतना ही दिया हुआ है, मैंने गलत नहीं टाइप किया है। ठीक है, इसमें उन्होंने 4 शब्द दे दिए हैं, 4 में से 3 किसी एक शब्द के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, तो वो नहीं वाला पूछा है। और कहीं कहीं ऐसा भी किया है कि उसने एक पर्यायवाची दिया है, 3 नहीं दिए हैं, तो वो पर्यायवाची वाला अलग हो जाएगा। मतलब जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। और 26 है ब्रह्मा। अब उसने फिर वही 4 शब्द दे दिए हैं, पहले आप चारों शब्द देखो, फिर ही अंदाज़ा लगेगा कौन सा क्वेश्चन है। ब्रह्मा यानी क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दे रखा आत्मभू, चतुरानन, लोकेश और एक ही मुक्त पुरुष, ये अलग है मुक्त पुरुष, बाकी सब तीनों ब्रह्मा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पवन। पवन को अनिल भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, लेकिन बात अलग है, यानी बात इसका पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का, और सॉरी यार क्या कह रहा हूँ, मेरा भी दिमाग कंफ्यूज हो गया है। अनल और अनिल, अनिल कहते हैं हवा को यानी पवन को, जबकि अनल कहते हैं आग को। तो ये आग का पर्यायवाची है, बाकी तीनों पवन के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 है दिन। तो यानी दिन का पर्यायवाची पूछा गया है। दिवस, दीन, बासर, वार। वार भी दिन का पर्यायवाची है, दिवस भी है। ठीक है, और मोस्टली लोगों को यही दो याद रहते हैं, बासर और दीन में क्या है क्या नहीं है, ये आपको देखना है। ट्राई करना चाहेंगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, वरना मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का जो बी है, ये हमारा दिन का पर्यायवाची नहीं है। दीन, दीन मतलब किसी की दशा होता है, ना कि दिन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ईश्वर। देवात्मा, ईश, आकृत, परमात्मा। इसमें वही है, 3 ईश्वर के पर्यायवाची हैं, चौथा नहीं है। देव आत्मा ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, और वही पूछा गया है आपसे। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है पर्वत। तो पर्वत के पर्यायवाची इसमें 3 हैं, एक नहीं है, जो नहीं है वही ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी, पयोधर। पयोधर कहते हैं बादलों को। ठीक है,
बाकी तीनों पर्वत के पर्यायवाची हैं, बस ये पेयोधर नहीं है। नेक्स्ट है दूध। गौम्य है, दुग्ध है, पेय है, नीर है। तो आप सभी जानते होंगे कि नीर जो है वो हमारा पानी का पर्यायवाची है, ना कि दूध का। तो 31st का जो ऑप्शन नंबर डी है वो अलग हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपसे कांता का पर्यायवाची पूछा गया है, या जो नहीं है पर्यायवाची वो पूछा गया है। कांता को वनिता, कामिनी, रमणी, और चौथा ऑप्शन है आपका कृष्णा। तो 32nd का जो ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा, यही अलग है। बाकी वनिता, कामिनी, रमणी ये तीनों ही कांता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आंसर, वो होगा कृष्णा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज लगभग मैंने आपको इसमें 100-125 पर्यायवाची शब्द कराए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले पर्यायवाची शब्द हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आपकी एग्ज़ाम में जो भी पर्यायवाचियों से क्वेश्चन आए वो इन्हीं क्वेश्चंस में से फंस जाए। और वैसे मैंने अलग से भी कुछ पर्यायवाची शब्द कराए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो क्योंकि और भी सब्जेक्ट का रिवीज़न करना होता है आपको, तो फटाफट वाले अंदाज में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे मैंने उनका रिवीज़न करा दिया। और इसके बाद मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें विलोम शब्द वगैरह का रिवीज़न करवा दूंगा इसी तरह से क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले तो कम से कम आपके दिमाग में रह ही जाएं। तो आज के सेशन को अब यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहिए। ठीक है, ओके, बाय।